लेने के लिए लोगों में इतना क्रेज है कि पहले ही दिन ऑनलाइन वेबसाइट क्रैश हो गई। हालांकि बुकिंग अब फिर से शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वाकई 251 रुपए में लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आ सकता है। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होने का दावा करने वाला फ्रीडम 251 आते ही विवादों में आ गया। पूरी दुनिया में मोबाइल क्रांति लाने वाला मोबाइल आते ही सवालों में आ गया। दुनिया में सबसे सस्ता कहा जाने वाला मोबाइल पंगे में क्यों फंस गया? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, क्योंकि ये जवाब हिंदुस्तान के लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि फ्रीडम 251 सिर्फ मोबाइल नहीं, उन करोड़ों हिंदुस्तानियों का सपना है जिनके हाथ में आज मोबाइल नहीं। इस मोबाइल की सस्ती कीमत, जो कि महज 251 रुपए है, देश के प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने की भागीदार हो सकती थी। क्योंकि इस मोबाइल को इंडिया की कंपनी ने बनाया, इसीलिए ये मेक इन इंडिया का भी सपना था। लेकिन सपना सपना रह गया और आते ही विवादों में फंस गया। ड्यूटी का बेनिफिट है, वो है 13.8%। सो जब हम बनाएंगे 13.8% of 2,500, it means roughly 400 and odd rupees. Okay? जो इकोनॉमी ऑफ स्केल, जो प्लांट का साइज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसके दरमियान इसमें जो हमें कटौती मिलेगी will be about another 400 to 500 rupees. We are going to do online sales. The cost of selling and marketing and the employment of people as direct on commission agents is much reduced. That is also another 480 rupees. So ये तीनों अगर मैं टोटल करूं तो 1,500 रुपया कम हुआ। पहले मोबाइल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। 251 रुपए की कीमत वाले इस मोबाइल की स्क्रीन लेनोवो 4.5 इंच और कार्बन 4.7 इंच से छोटी है, लेकिन इसका 1.3 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर इस मोबाइल को मजबूती दे रहा है। इसके साथ ही इसमें 1 GB रैम है। इस फ्रीडम 251 के ज्यादातर बिल्टअप आइकन्स आईफोन से मेल खाते हैं। इसका वेब ब्राउजर ऐप एप्पल के सफारी ब्राउजर जैसा नजर आता है, जो आईफोन, आईपैड और मैक में होता है। इसमें राउंड होम बटन वैसी ही है जैसी आईफोन में होती है। रिंगिंग बेल नाम की कंपनी ने इसे बनाया है और इस फोन की लॉन्चिंग भी नोएडा में हुई। लॉन्चिंग का इवेंट भी शानदार था। मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता की मौजूदगी ने लोगों के भरोसे को और बढ़ाया। लेकिन लॉन्चिंग होते ही इस फ्रीडम 251 पर विवादों का साया आ गया। क्या है विवाद, अब ये सुनिए। मोबाइल इंडस्ट्री बॉडी इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन यानी ICA ने कहा है कि सब्सिडी पर सेल के बावजूद इस तरह के स्मार्टफोन की कीमत 4,100 रुपए से कम नहीं हो सकती। तो फिर रिंगिंग बेल इसे 251 रुपए में ग्राहकों तक कैसे पहुंचा सकती है? ICA ने कहा है कि टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद को इस मामले की जांच करनी चाहिए। ICA ने इवेंट में सीनियर पॉलिटिकल और गवर्नमेंट लीडरशिप को मिले इन्विटेशन और नेताओं की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए हैं। मामला कीमत पर फंसा है और कीमत ही इस फ्रीडम 251 का भरोसा तोड़ रही है। लेकिन रिंगिंग बेल्स की इस पर अपनी दलील है और तर्क है। उसने अपने बिजनेस मॉडल को कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि 2,000 रुपए में बनने वाला ये मोबाइल 251 रुपए में आ जाएगा। फिलहाल ऑनलाइन बिक्री के लिए 24 घंटे तक प्री बुकिंग रोक दी गई है, क्योंकि जैसे ही वेबसाइट ओपन हुई क्रैश हो गई। क्योंकि फ्रीडम 251 को जानने, समझने और लेने के लिए वेबसाइट पर हर सेकंड 6 लाख हिट्स आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वेबसाइट क्रैश होने के बाद बिक्री को रोक दिया गया था, बुकिंग को रोक दिया गया था, लेकिन अब खबर यह है कि बुकिंग फिर से शुरू हो गई है।